सबसे पहले इस तरह से दोनों पाँव जहाँ पे शुरू होते हैं ना, दोनों पाँव के घुटने जहाँ पे है, यहाँ पे आप अपनी चेयर ले लो नीज के एग्जैक्ट लाइन में, एंड देन सांस छोड़ के यहाँ पे आप जितना आपका अपर बैक स्ट्रेच कर सको उतना स्ट्रेच करके यहाँ पे हेड को पुल योर टोज इनसाइड, पाँव की उंगलियाँ अंदर की ओर खींचो, राइट, एंड आपकी जो कॉलर बोन है इसको सीट पे टच करके आपको यहाँ पे होल्ड करना है, राइट। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अंदर और कर रहे हो, जहाँ पे नहीं है ना वहाँ पे आपका लेग छोड़ना चाहिए, लग रहा है कि नहीं आप आगे झुक पा रहे हो तो हल्का सा चेयर पीछे ले लो एंड फिर करो लाइक दिस, ओके। चलिए अभी क्या ध्यान रखना है विरल जी, अपर बैक ऐसे करके नहीं जाएगी, तो फर्स्ट यू हैव टू पुश योर चेस्ट फॉरवर्ड एंड देन ट्राई टू गो डाउन लाइक दिस, एंड यहाँ पे होल्ड करें, तो स्टे हियर फॉर 20 काउंट्स। 1, पुल योर टोज इनसाइड, 20 काउंट्स करेंगे, 2, 3। अब नेक्स्ट करेंगे जहाँ पे आपके पाँव खत्म होते हैं ना, जहाँ पे आपके पाँव खत्म होते हैं वहाँ पे आपको कुर्सी रख देगी लाइक दिस, ठीक है। एंड उसके बाद में एक्सरसाइज करके दोनों हाथ इस तरह से कुर्सी की सीट पर रखने की कोशिश करिए, एंड चाहो तो सीट आप पकड़ के ऐसे एल्बो को बेंड करके टच योर चेस्ट ऑन योर नी एंड ट्राई टू टच योर फोरहेड ऑन योर शीट, ओके। नहीं हो रहा है, जो बिगिनर है वो सिर्फ यहाँ तक हाथ ले जाने की कोशिश करेंगे, बट मेक श्योर कि आप लोअर बैक से आगे झुक रहे हो, यू आर नॉट बेंडिंग लाइक दिस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेस्ट फॉरवर्ड एंड देन जस्ट होल्ड हियर, ओके। बाकी लोग ट्राई टू गो डाउन एज मच एज यू कैन, पुल योर टोज इनसाइड एंड यहाँ पे होल्ड करेंगे 20 काउंट्स के लिए। तो क्या करना है, जहाँ पे आपके पाँव खत्म होते हैं यहीं पे आपको अपनी चेयर रख लेनी है। नाउ एक्सेल, ट्राई टू रीच टू द लेग्स ऑफ द चेयर, ऐसे अंदर से आप बॉडी को पल्सेस देते देते ट्राई टू टच दी बैक साइड लेग्स ऑफ द चेयर, 2, 3, इस तरह से 4, पीछा जो पाँव है ना कुर्सी के वो आपके हाथ में आना चाहिए, तो ट्राई टू रीच देयर जितना आप जा सकते हो, ठीक है। बट चीटिंग करोगे जैसे कि थोड़ा सा कुर्सी अंदर रख के फिर करोगे, देन इट इज ईजी, तो आपको ये नहीं करना है। जहाँ पे आपका पाँव है ना उसकी एग्जैक्ट लाइन में आपकी कुर्सी के लेग्स रख देने हैं, एंड देन ट्राई टू स्ट्रेच 3, 4, 5, डू दिस 20 टाइम्स एंड देन होल्ड। हाँ, सपोज रहेगा पूर्वोत्तानासन। तो जितनी बार आप लोग फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो और आपको अनईजी लगता है उतनी बार इस तरह से दोनों हाथ हिप्स के पीछे ले जाके इनहेल, लिफ्ट योर बम्स अप, पुल योर टमी इन, यहाँ पे होल्ड करेंगे, ठीक है। काउंटर स्ट्रेच करेंगे, होल्ड देयर फॉर 15 काउंट्स। ऐसे करेंगे तो एक पाँव आपको रख देना है बटरफ्लाई पोजीशन में, अगेन एक पाँव जो दो कुर्सी के पाँव के जो फ्रंट लेग है उसके एक्सेल सेंटर में, ठीक है। एंड नाउ अगेन ट्राई टू रीच द बैक साइड लेग ऑफ द चेयर, 1, 2, 3, एक पाँव आपका इस तरह से फोल्ड रहेगा बटरफ्लाई पोजीशन में, ठीक है। और फिर आपको ये करना है 10 टाइम्स रिपीटेशन करेंगे, बाद में होल्ड करेंगे, दोनों साइड से 10 काउंट्स करेंगे। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पाँव उल्टा रख देना है वीरासन में, ये ऐसे। अब जैसे पाँव वीरासन में रख के आधे लोगों के लिए बैठना यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप थोड़े पाँव खोल के बैठोगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप नहीं कंफर्टेबल हो तो पाँव खोल दो, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पे भी सेम चीज़, अगर किसी को ईजी करना है तो जस्ट उल्टा पाँव रख के बैठो, एंड यहाँ पे आप लोग चाहो तो सिर्फ पहला वाला भी लेग पकड़ सकते हो, एंड किसी को ईजी लगे तो दूसरा वाला लेग पकड़ सकते हो। और ये नहीं करना है, सीधा ही चैलेंजिंग करना है। तो व्हाट यू कैन डू इज, एक पाँव अंदर कुर्सी के सेंटर में रख लो, मेक श्योर हिप एंड हील शुड बी वन लाइन, एंड ट्राई टू रीच टू द लेग एंड टच योर चेस्ट टू योर नी, एंड ट्राई टू टच योर फोरहेड टू योर फीट, 1, अगेन 2, इस तरह से आपको रिपीटेशन करना है। लेकिन अगर आप ऐसे बैठ के फिर आप कितने भी रिपीटेशन करोगे ना उसका कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट यू हैव टू करेक्ट योर पोजीशन फ्रॉम हियर एंड देन ट्राई टू गो, क्लियर। जितना चाहोगे उतना चलेगा, बट डोंट गो लाइक दिस। लेट्स स्टार्ट, 10 काउंट्स ईच साइड। इस तरह से आप लोग वज्रासन में बैठ के यू कैन मसाज योर बॉडी लाइक दिस, रोटेट योर हिप राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। इस तरह से आप अपनी जो हील है ना, हील से आप अपनी मसाज कर सकते हो, सेल्फ मसाज, राइट। किसी को ज़्यादा स्ट्रेच फील हो रहा है, किसी को लोअर बैक में ज़्यादा हैवीनेस लग रहा है कि लोअर बैक थोड़ा सा भी थक चुका है, तो यू कैन डू पूर्वोत्तानासन। आप लोग ये ब्रिज को भी कर सकते हैं, बॉडी वॉच कर सकते हैं।
चूज एनी वन ऑप्शन फॉर रिलैक्सेशन, फिर आगे करते हैं। यहाँ पे आपको आ जाना है हनुमान आसन में। ओके, तो हनुमान आसन के लिए सबसे पहले कम टू कैट पोज, कैट पोज से कम टू कैमल पोज, मतलब नील डाउन पोजीशन, 3 बेंडिंग 1 लाइन। अब यहाँ पर आपको एक पाँव चेयर के, देखो मेरा ये पूरा आधा पाँव कुर्सी की सीट पे जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपकी जो हील है ना, यही कुर्सी की सीट पे टच होनी चाहिए, बाकी का पूरा पाँव ऐसे रहना चाहिए। अब कोई बोलेगा कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा सा नज़दीक जाके इस तरह से पाँव रख सकते हो कुर्सी पे, आधा पाँव कुर्सी पे टच कर सकते हो। बट जो लोग कंफर्टेबल है वो तो सिर्फ और सिर्फ हील टच करेंगे, राइट, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यहाँ से बॉडी को देखो सीधा है कि नहीं, ये ऐसे भी मैं कर सकती हूँ। इसमें मेरा अपर बैकग्राउंड नहीं है, अपर बैक मेरा स्ट्रेट ही है, और यहाँ पर जो पेल्विक है वो न्यूट्रल नहीं है। पहले इसको न्यूट्रल करिए, नहीं हो रहा है तो वॉल सपोर्ट ले लीजिए, फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए कुर्सी की सीट पकड़ लीजिए। एंड यहाँ पे अगर कंफर्टेबल हो तो यहाँ से आगे जाएंगे, नहीं तो इधर ही होल्ड कीजिए। 1 2 inhale and up, exhale and down, 3, do it very slowly without jerk, 4। ओके, पीछे का देखिए अलाइनमेंट मेरे हिप एंड नी 1 लाइन में है, आई एम नॉट मूविंग माय बॉडी फॉरवर्ड। क्लियर, चलो 10 काउंट्स ईच साइड करेंगे, फिर होल्ड करेंगे, ही होल्ड करना है। आपके पास जो पिलो है ना, आप चाहो तो यहाँ पिलो रख सकते हो नीचे, ठीक है। और उसके बाद फिर और हनुमान आसन वाला जो पोजीशन है ना, इस पे आ जाएंगे, राइट। बैक बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं चेक करिए, एंड उसके बाद धीरे से यहाँ पे रनिंग पोजीशन में आते हुए जस्ट ट्राई टू, मैं यहाँ पे चेयर को आपको आगे धक्का देना है कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे उसके बाद होल्ड करना है, बैक स्ट्रेट, होल्ड 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 होल्ड, गिव पल्सेस लाइक दिस, एंड यहाँ पे होल्ड करें। चलो अब एक साइड से बॉल पकड़ लीजिए, बैक स्ट्रेट एंड ट्राई टू पुश योर थाई, फ्रंट थाई टुवर्ड्स द फ्लोर। दोनों साइड से करेंगे, 20-20 पल्सेस करेंगे। कीप योर बैक स्ट्रेट, रीना जी पीछे रखो, थोड़ा और पीछे खींचो, स्ट्रेच इट बैक लिटिल बिट, 20-20 काउंट्स। जितना आप आगे की ओर झुक के रहोगे ना, उतना ये आपको क्या बोलते हैं कि जितना आप आगे की ओर झुक के रहोगे उतना आपका अलाइनमेंट रॉन्ग कहलाएगा। तो सबसे पहले वॉल का सपोर्ट ले लीजिए एंड बैक बिल्कुल स्ट्रेट करिए, ट्राई टू कीप योर टमी अवे फ्रॉम योर फ्रंट थाई, राइट, एंड देन गिव पल्सेस। आपको आगे पीछे नहीं झुकना है पायल जी, जो पीछे वाला बैक साइड का जो लेग है ना, जो फ्लोर पे, उसका फ्रंट थाई टुवर्ड्स दी फ्लोर पुश करना है, दैट इज योर टारगेट। सो स्ट्रेच योर बैक साइड लेग कंप्लीटली एंड देन ट्राई टू पुश इट टुवर्ड्स दी फ्लोर। શું કહો છો? हाँ, यस 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 यस। चलो अब क्या करना है, सबसे पहले फेसिंग टू द चेयर खड़े हो जाना है। आपके दोनों पाँव के पंजे ना फेसिंग टू द चेयर हो जाएंगे, और उसके बाद में आपको एक पाँव है वो एकदम सेंटर में रख लेना है एंड एक्सेल करते हुए नीचे झुकना है। एंड नीचे झुकने के बाद अगेन सेम चीज, बेंड योर एल्बो अगेन कम अप, बेंड योर एल्बो अगेन कम अप। अब देखो नीचे वाला पाँव मेरा अभी भी हील थोड़ा सा पीछे है, हिप थोड़ा सा आगे है, मतलब दिस इज रॉन्ग पोजीशन, राइट। तो हल्का सा मैं एक स्टेप आगे आऊंगी, फिर पाँव को कुर्सी की एज पे रखूंगी एंड हिप को पीछे खींचूंगी। अब ये देखो, ये अलाइनमेंट आपको मालूम पड़ रहा है, ये अलाइनमेंट देखो और अब ये अलाइनमेंट देखो, कोई डिफरेंस दिखा? तो अगर आप ये करोगे ना तो अगेन दिस इज रॉन्ग अलाइनमेंट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका हिप एंड आपका हील वन लाइन में रहे। इसलिए थोड़ा सा चल के आगे आओ, फिर एक पाँव कुर्सी पे रखो एंड फिर हिप को ऐसे पीछे खींचो लाइक दिस। ये आपका पहला कंडीशन है। नहीं खींच पा रहे तो चलेगा, जस्ट कुर्सी की सीट पे पाँव रखो, सॉरी बैक रेस्ट पे पाँव रखो, इसको घुमा दो ऐसे लाइक दिस, ठीक है। ट्राई टू पुट इट ऑन दी बैक रेस्ट एंड यहाँ पे बैक स्ट्रेट करके सिर्फ खड़े होने की कोशिश करो, इतना करो, राइट। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ तक रुको, जहाँ तक जा सकते हो। चलिए बाकी लोग ट्राई टू बेंड डाउन एंड होल्ड, 10 टाइम पल्सेस देंगे फिर होल्ड करेंगे, दोनों साइड करेंगे 10 काउंट्स।
अब नेक्स्ट सेम चीज़ हम लोग कर रहे हैं, बट इसको थोड़ा सा पाँव का जो पोजीशन है वो चेंज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अभी जो आपके राइट शोल्डर है ना, ये फेसिंग टू दी चेयर रखना है। पहले मैंने चेस्ट फेसिंग टू दी चेयर रखा था, नाउ राइट शोल्डर फेसिंग टू दी चेयर। ओके, अब नीचे वाला पाँव फिर से मेरा देख लो अलाइन हो गया, और ये वाला पाँव मैंने कुर्सी पे रख दिया। अब ये कुर्सी पे रखते ही सबसे पहले मैं कुर्सी पे ऐसे पाँव नहीं रखूंगी। फर्स्ट आई हैव टू मेंटेन दिस हिप स्क्वायर। दिख रहा है आपको? फिर इनहेल, रेज योर हैंड्स अप, एक्सहेल, नाउ ट्विस्ट योर बॉडी एंड देन स्लोली बेंड डाउन, एंड यहाँ पे 1 2 3, दिस इज हाउ। लुक एट माई डाउन साइड लेग, उसका फुट देखिए आप, 3 4, ठीक है? यह करेंगे 10 टाइम्स पल्सेस देंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर दूसरे पाँव से करेंगे। नेक्स्ट अभी देखो पिजन पोज जो करना है ना, सुबह में पिजन पोज में क्वेरी आएगी कि ये हिप एंड नी वन लाइन में नहीं रहता है, तो चलेगा अगर आपका नी हल्का सा आउटसाइड चला जा रहा है, ठीक है? बट व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज आपका नी एंड हील जो है वो वन लाइन में रहना चाहिए। नी एंड हील बैठ के दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरा नी एंड हील है, इसका आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वन लाइन में रहना चाहिए। हल्का सा नहीं, अगर आउटसाइड भी जाएगा तो चलेगा, बट दिस शुड बी इन वन लाइन। डोंट बाइंड इट एट 45 डिग्री एंगल, ठीक है? अब ये सेम चीज़ में चेयर पे कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे भी अगर आपको पाँव पे चुभता है तो आप पिलो ले सकते हो हील। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पाँव को 90 डिग्री पे एडजस्ट कर दिया है, मेरा नी एंड हील परफेक्ट वन लाइन में आ चुका। ओके, अब पीछे वाला पाँव देखो, उसको मैं कितना स्ट्रेच कर सकती हूँ उतना स्ट्रेच करना है, लाइक दिस, राइट? स्ट्रेच करके कुर्सी का चेयर पकड़ते हुए सबसे पहले ऊपर की ओर देखना है, लाइक दिस। सॉरी, कुर्सी का चेयर नहीं, कुर्सी का सीट पकड़ के ऊपर देखना है। तो यहाँ पे होल्ड करेंगे एंड देन उसी से exhale, bend down and try to touch your forehead on the chair, right? दोनों चीज करेंगे 20-20 काउंट्स। सबसे पहले आंच बैक करिए। यहाँ पे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो कुर्सी पे आपका जो पाँव है उसका नी एंड हिल, एंड पीछे वाला पाँव आप कितना स्ट्रेच कर सकते हो। पीछे वाले पाँव पे नी पे प्रेशर पड़ रहा है तो यूज योर पिलो एंड देन डू इट। इसमें नी के नीचे पिलो रख देना, वरना नी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ओके, तो जो हमने पिजन पोज किया ना अभी आगे, ये पाँव रख दिया, राइट? एवरीथिंग इज डन। अब पिछला पाँव मैंने मैक्सिमम स्ट्रेच कर लिया, अब आगे की ओर झुक गए। अब मेरा लेफ्ट लेग फ्रंट है ना, तो मैं अपना राइट हैंड कुर्सी पे रखूंगी एंड ये इस तरह से पाँव को फोल्ड करके आई विल ट्राई टू टच माई हील टू द एंड। जो पाँव कुर्सी पे ऑपोजिट है मैंने कुर्सी पे रखा हुआ, चलिए ट्राई। तो हमारा फाइनल पोजीशन है वो है हनुमान आसन, ठीक है? क्या कुछ डाउट है पायल जी? हाँ जी, हाँ जी। ओह, फाइनल पोज नहीं सीखना है, नेक्स्ट टाइम सीखोगे। ठीक है, डन, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ना। हाँ हाँ, बाय बाय। चलिए अभी देखो, ये मैं पिलो क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग हनुमान आसन करते हैं ना, आप में से आप लोग तो हनुमान आसन कर लेंगे, बाकी लोगों का क्या होगा, हनुमान आसन पूरा नहीं होता है, वो लोग कहीं ना कहीं इनके में स्टक हो जाते हैं, लाइक समवेयर हियर। और यहाँ पे स्टक होने के बाद वो लोग क्या करते हैं, पैर को ऐसा आगे झुका देते हैं। तो आप ये रॉन्ग प्रैक्टिस करो, इससे अच्छा आप चाहे तो नीचे ऐसे सपोर्ट लेके वॉल का और ऐसे चेयर का सपोर्ट आपको यहाँ पे रुकना है। अब इतनी देर तक अगर आप अपना ये जो पेल्विक फ्लोर इसको ऐसे अप रखोगे ना, तो यू वॉन्ट बी कंफर्टेबल। इसलिए जितना आपका पेल्विक फ्लोर अप रहता है ना, उसके नीचे आप 2-3 पिलो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से रख लो, फिर एक साइड से वॉल पकड़ो, एक साइड से चेयर पकड़ो एंड ये बैक स्ट्रेट करके आप बैठने की कोशिश करो। आगे झुक के आप गलत पोजिशन करो, इससे अच्छा कमर सीधी रख के, चाहे आप एक की जगह पे 2 पिलो ले लो, राइट? फिर यहाँ पे बैठ के आप हनुमान आसन करेंगे। अब इधर दूसरी कंडीशन है, वो क्या है, अगर मुझे हनुमान आसन करना है तो माय फर्स्ट टारगेट इज माय बैक साइड लेग। ओके, तो मैंने रनिंग पोजीशन किया। अब रनिंग पोजीशन करने के बाद बैक स्ट्रेट करके आई विल ट्राई टू पुश द पिलो विथ माय बैक साइड लेग। ये पुश हो गया। अब मुझे लग रहा है कि इससे मैं पुश नहीं कर पाऊँ, तो अब धीरे धीरे आगे वाला पाँव सीधा करते जाऊँगी, बट आई विल नॉट लैंड फॉरवर्ड। अब यहाँ पे लग रहा है कि नाउ आई कांट बेयर द पेन, आई विल स्टे हियर, मैं इस तरह पाँव नहीं खोलूंगी, बट इफ आई एम कंफर्टेबल स्लोली पाँव स्ट्रेच करके देन यहाँ पे होल्ड। क्लियर? तो दिस हैज टू बी अलाइन, डोंट लीव फॉरवर्ड। ओके, चलिए
एंड विदाउट पिलो जिसको करना है विदाउट पिलो करेंगे, उनको क्या ध्यान रखना है, इफ आई एम डूइंग विदाउट पिलो, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा है ना मेरा मैट, हाँ, इफ आई एम डूइंग विदाउट पिलो लाइक दिस, ठीक है। अब ये मेरा हनुमानासन हो गया, क्लियर। बट दिस इज नॉट हनुमानासन, आपको मेरा पूरा पीछे वाला फ्रंट थाई दिख रहा है, सो फर्स्ट आई विल मेक श्योर कि मैं पूरा फ्रंट थाई अंदर छुपा दूँ। सेकेंड थिंग, मेरा पाँव ऐसे अंदर जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, हिप नी एंड हील वन लाइन में रहना चाहिए, राइट। एंड थर्ड थिंग, शिफ्ट योर होल बॉडी वेट ऑन योर आउटर नी, राइट। तो पीछे वाले पाँव का आउटर नी, आगे वाले पाँव का इनर नी, ये दोनों जमीन पर रहना चाहिए। ऐसे करोगे तो देखो यहाँ से इनर नी उठ गया, यहाँ से आउटर नी उठ गया, तो ये हनुमानासन नहीं है, क्लियर। तो ये आउटर नी एंड इनर नी जमीन पर रख के वॉल पकड़ लो, कुर्सी पकड़ लो, कंफर्टेबल हो जाओ, तब दोनों हाथ ऊपर करके होल्ड, क्लियर। चलिए, सो लेट्स रीड वन बाय वन करते हैं इस आसन को अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से।